आप देख रहे हैं अपना समाचार। कि हमारे एक नेता, हमारे लीडर संजय निरुपम जी कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि पार्टी में होते हुए बोला। जो पार्टी के बाहर हैं वो तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी में रह के बुरी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में की और ख़ास करके हमारे लीडर्स के बारे में। आज मैंने सुना उन्होंने क्या बोला कि मैडम सोनिया जी की अपना एक ग्रुप है, उनकी एक कोटरी है। कांग्रेस इज डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। एक राहुल गांधी जी का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप है, और बहन जी का अपना ग्रुप है, ऐसे बोले, जिनको हम सारे रिस्पेक्ट से मैडम प्रियंका जी कहते हैं, प्रियंका जी वाड्रा, उनको वो आज कहते हैं बहन जी का अपना ग्रुप है, और खड़गे साहब का अपना ग्रुप है, और केसी वेणुगोपाल साहब का अपना ग्रुप है। मैं हैरान हूँ कि 10-12 साल के बाद कांग्रेस में एक बार एमपी बन के, कांग्रेस का बीआरसीसी का प्रेसिडेंट रह के, आज 10-12 साल बाद उनको पता चला कि कांग्रेस के 5 ग्रुप है। जब 5 ग्रुप थे, ये आपको 7 दिन में पता चला या पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों बैठे थे, क्यों नहीं बोले? आप क्यों आके बोले? ये एक बहुत दुख की बात है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको ये दिया, एक बार तो ये इलेक्शन लड़े और एमपी बने, फिर दोबारा टिकट दिया, 3.5-4 लाख वोट से हारे। इतना मार्जिन के हारने के बाद फिर उनको एक बार टिकट दिया और 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से हारे, और फिर भी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा कांग्रेस का, एमआरसीसी का। और हर बात में, हर कोई भी मुंबई की कोई भी डिसीजन या कोई भी बात कार्ड पार्टी लेती थी, कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके हिस्सा होते थे। और ऐसे आदमी ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। क्यों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाइयों के सामने, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर 35 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ एमएलए बना था 85 में बना था। उस वक्त से लेके मैं आज तक अपने इस एरिया में काम कर रहा हूँ। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर श्री सुनील दत्त जी थे, जिनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे महाराष्ट्र में 6 के 6 कांग्रेस के एमएलए उनके वक्त चुन के आए थे। फिर उनके बाद गुरुदास कामत जी आए, अनदर वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल लीडर, वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, वंडरफुल कांग्रेसमैन एंड ए फैंटास्टिक पर्सन। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए बेस्ट कहा जाता था कि इन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ सबको लेके, सबको साथ में लेके उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद प्रिया दत्त जी आई। प्रिया दत्त जी ने सबको साथ में लेके चली, सबने, हर आदमी ने उनको इलेक्शन में काम किया। और वो जो सुनील दत्त जी की बेटी होते हैं और सुनील दत्त जी का जो एहसान थे, सब कांग्रेस के जो एमएलए थे और बाकी सब वर्कर्स पे ऐसे टूट के पड़ गए काम के लिए कि उनको मार्जिन जो था वो मैक्सिमम मार्जिन से प्रिया दत्त जी जीती। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड है। और ये साहब हमारे ऐसे हैं, इन्होंने सारी कांग्रेस को बांट दिया, ग्रुपिज्म खड़े कर दिए, बलदेव खोसा के किसी को खड़ा कर दिया, किसी को किसी के सामने खड़ा कर दिया, और एक ही काम किया कि कांग्रेस को कैसे डिवाइड करना है। और जबकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो कांग्रेस के लोगों से ही है, वो लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। अगर उस वक्त आप में से कोई भाई मेरा होगा, उन्होंने कहा था
कि मैंने एक ही सीट मांगी, 288 सीट से महाराष्ट्र से मैंने एक ही सीट मांगी और कांग्रेस मुझे वो सीट क्यों नहीं दे रही। तो वहाँ पर हाईकमांड ने इनको बोला कि आप एक सीट क्यों मांग रहे हैं, हम आपको 10 सीट देते हैं और आप सिर्फ वर्सोवा ही क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि वर्सोवा के लिए इनकी किसी के साथ कमिटमेंट थी। उन हमारी हाईकमांड लेट श्री अहमद भाई ने कहा कि हम आपको 10 सीटें देने को तैयार हो, आप मांगो। ठीक है, उन्होंने नहीं मुझे वर्सोवा ही चाहिए। क्यों चाहिए ओनली वर्सोवा? क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ कमिटमेंट डील हो चुकी थी। और इनका आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ये भी कहा था, खड़गे साहब के खिलाफ बोले थे और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। अरे भाई तू कैंपेन नहीं करेगा, ठीक है, चुप करके घर बैठ जा। लेकिन इसने खास करके, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैंडिडेट था, इसने उस वक्त के कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया और इसके कांग्रेस जो है 5100 वोट से हारी। अगर ये ऐसा नहीं स्टेप लेते, ये तो मैं मानता हूँ कि वो एमपी रहे हैं, उनके इतने तो 8-10 हज़ार वोट तो होंगे ही, हालांकि वो 30,000 माइनस थे और मैं उसी वर्सोवा में 5,000 माइनस था। और उन्होंने ऐसा काम किया और मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, मैंने जान लड़ा दी उनकी इलेक्शन में, मैंने डे नाइट एक कर दिया इलेक्शन में, क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर इज़्ज़त 1-2% जो मैं थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त या रेपुटेशन यहाँ कमाया हुआ है तो वो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वट एवर आई एम टुडे आई एम, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस पार्टी को अगर मैं ज़िंदगी में कभी धोखा दूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। लास्ट इलेक्शन में ये इनका एक और बात बताऊं मैं, लास्ट इलेक्शन जब ये हारे तो इन हिज ओन बिल्डिंग, ये रेपुटेशन है इनका, इन हिज ओन बिल्डिंग ही वाज माइनस। अभी ये बताइए, और भी हमारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं कई लोग, लेकिन कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ जाने के बाद गांधी फैमिली या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं कहा। आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे गांधी फैमिली के साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं गांधी फैमिली की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहा हूँ, बट आई लव दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसा है, आप जाना भी है तो ब्यूटीफुली जाओ, ब्यूटीफुली घर छोड़ो। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, इतनी ऑनर दिया, उसको इतना बड़बोलापन है। जब से ये BRCC भी आई है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई काम। हम देखते हैरान रहते थे, मेरे जैसे इंसान जो 7 बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दी, 7 टाइम्स, दिस इज द रिकॉर्ड इन बॉम्बे, 7 टाइम्स मुझे कांग्रेस ने टिकट दी और मैं 4 बार उनमें से जीता। और फिर भी मैं अपनी पार्टी, और मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, आज हमारी युति है शिवसेना के साथ, हम जान लड़ा देंगे महाविकास अघाड़ी। हमारा ईश्वर गवाह है, मेरा खुदा जानता है कि हम एक एक वर्कर ऐसा लड़ेंगे जैसे कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर नहीं, बलदेव खोसा लड़ेगा, मैडम सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ रही हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम ऐसे अपनी जान लड़ाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारे असूल हैं। अब मैं इनके बारे में और क्या बोलूं, मैं दूसरी पार्टी जहां ये जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं, भैया ये डीमक है, जाने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना, सोच समझ के लेना अगर लेना है तो। क्योंकि जब ये सड़कों पे घूमते थे, आप लोगों को याद होगा, आप काफ़ी मेरे भाई को सीनियर लोग बैठे हैं, बाला साहब ने इनको लाया, बाला साहब ठाकरे जी, और इनको संपादक तक बनवाया और इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और शिवसेना ने इस आदमी को कुछ भी ना होते हुए MP बनाया, राज्यसभा MP बनाया, आपको याद होगा।
ये उसके नहीं हुए। उसके बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में इतना कुछ देने के बाद ये कांग्रेस के भी नहीं हुए। आप ये सोचिए, हम सब समझदार लोग बैठे हैं, हमें थोड़ी बहुत सबको नॉलेज है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जो आदमी 2 घरों के साथ ऐसे कर चुका है, वो तीसरे घर में क्या करेगा, किसके साथ करेगा? कोई सिंसियरिटी है? इसको तो हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा। ही इज़ ए अपॉर्चुनिस्ट, इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए? और मैं फिर लास्ट में यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप छोड़िए, लेकिन जहाँ आप इतने साल रहे हो, जहाँ पर आपको इतना कुछ मिला है, कम से कम उसका बुरा तो नहीं सोचिए। कम से कम उनके बारे में बुरा तो ना कहो। अच्छा नहीं कह सकते तो चुप ही रहो। आपने जो करना है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल कैरियर है, आप पर्सनल अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी जाओ, दैट इज़ अप टू यू। बट एट लीस्ट डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट पार्टी हु हैज़ गिवन यू एवरीथिंग फॉर 10 to 12 years। थैंक यू वेरी मच। बलदेव जी, इतनी देर क्यों कर दी? इसलिए कि एक हफ्ते से तो उनके खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, जिसके लिए आपने अभी कहा कि जान लड़ा लेंगे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो तो ईश्वर है, शुरुआती मतलब 10 दिन पहले ही कह चुके थे, तब तक क्यों छुप रहे थे? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैंने भी अपनी पार्टी से सवाल पूछा, कल ही पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ। यही एक्शन तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था। पार्टी में डिसिप्लिन तो तभी होता है, लेकिन क्या है, आजकल हालात ऐसे हैं भाई साहब कि एवरीबॉडी इज़ वेरी बिजी। आज मैं मंत्रालय में गया था तो मुझे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सब अपने कोई फॉर्म भर रहा है, कोई भरवा रहा है, तो एवरीबॉडी इज़ बिजी। हमारी पार्टी वाले भी कुछ शायद बिजी होंगे, इग्नोर कर गए होंगे। लेकिन ये आपने सही कहा, जिस कैंडिडेट के लिए हम ये कहते हैं कि हम जान लड़ा देंगे, उसको ये बातें कहना, ये खुद ही एक शर्मनाक बात है, नहीं कहना चाहिए ऐसे। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संजय निगम की हुई थी, 5 पावर के अलावा उन्होंने अमोल कीर्तिकर पे आरोप लगाया कि ईडी आ रही है, खिचड़ी घोटाला है, ये एक बड़ा रीजन है कांग्रेस को छोड़ने का, और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर रही है। उस पर क्या नहीं? नहीं, कांग्रेस छोड़ क्यों? कांग्रेस क्या उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ी है? ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, उनको कांग्रेस ने निकाला है। और अगर आज उनको ये दो दिखते, अगर ये सही होते ना, इनको टिकट मिली होती कहीं से, तो ये उसी अमोल कीर्ति करके गुण गाते। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मौका परस्ती है। वो जिन लोगों ने उसको टिकट दी है, जिस पार्टी हमें उनका भी सपोर्ट करनी है। ये शिवसेना का कैंडिडेट है, ये शिवसेना का कैंडिडेट नहीं, आज हमारा कैंडिडेट है, हमारी युति का कैंडिडेट है, हमने उनकी सपोर्ट करनी है। ये बातें जो उन्होंने की हैं, ये आज कहनी चाहिए, आज कहनी चाहिए। ये तो जब पहले से बात करनी थी ना, 1 महीना 6 महीने, ये तो बात कब से चल रही है, पहले क्यों नहीं बात उठाई है, आज क्यों उठाई? फिर भी एक सवाल बहुत बड़ा ये उठता है, जब इलेक्शन लड़ने का समय आ गया है और देश की जनता, जो बड़ी जनता है, कांग्रेस पर एक उम्मीद लगा के देख रही है, ऐसे में कांग्रेस का आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये कितना उचित है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं। आज एक बहुत अच्छा आदमी जिसकी हम बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, वल्लभ, क्या नाम उसका लड़का, वो गौरव वल्लभ, हाँ, ही लेफ्ट सच ए इंटेलिजेंट मैन, सच ए इंटेलिजेंट पर्सन। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि हर एक को 2 बार टिकट दी उस लड़के को, 2 बार इलेक्शन लड़वाई उसको, एक बार बिहार से, एक बार राजस्थान से। तो और कांग्रेस क्या कर सकती है? आज अगर वो छोड़ के गए हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती क्यों। कुछ ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी कामयाब ही रहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में एक वर्ड है कि जो क्या होता है, फेल्यूर आल्सो गिव्स यू वन थिंग एंड दैट इज़ योर सिंसियर फ्रेंड्स। जब आप नाकामयाब हैं, उस वक्त जो आपके साथ खड़ा रहता है ना, वो आपका आदमी है। आज कांग्रेस को ज़रूरत है अच्छे अच्छे लोगों की, और आज जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, वो कभी भी कांग्रेस पीपल नहीं थे, दे वर नेवर कांग्रेस पीपल। बस
अब मौके के लिए बैठे हुए थे। जब ज़रूरत है आज कांग्रेस को, उस वक्त छोड़ के जा रहे हैं। इससे बुरी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? सर, ये जब दबे हुए जुबान में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ईडी का एक बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, क्या ये सबसे बड़ा रीजन होगा जो कांग्रेस को छोड़ के? ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन जो बहादुर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कुछ जो शेर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कहते कोई बात नहीं। कई हद वो भी लड़ते हैं और नहीं डरते। कुछ लोग होते जो सरेंडर कर जाते हैं। अमोल कैंडिडेट डिक्लेयर होते ही कैसे? शिवसेना उनके वेलकम करने के लिए रेडी है, उनको आने वाले लोकसभा में भी उतार सकती है, तो उससे क्या कहा आपने? शिवसेना जो है संजय जिनको आने वाले दिनों में शिवसेना ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि शिवसेना उनको वेलकम कर रही है। और शिवसेना में शिवसेना का शिंदेगढ़ जो है अच्छा वेलकम कर रहे हैं, और वो वहाँ पर जाने की संभावना है, और जाने के बाद उम्मीदवार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। नहीं वो उनके, अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको एक ही आदमी है जिससे अभी नेगोशिएशन चल रही है, और कहीं नहीं चल रही, और कहीं हो ही नहीं सका। मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये सिद्धार्थ खोसा जी हैं। सिद्धार्थ खोसा हूँ, बलदेव जी का लड़का हूँ मैं। जैसे अभी आपने पूछा है पिछले इलेक्शन में मुझे सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाया था। तो आप लोग तो सब जर्नलिस्ट हैं, आप लोग का 24/7 प्रोफेशन निभाया था इन्होंने। आप सारे इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सोच समझ के इतना लिखते हैं, आप लोग सोच समझ के न्यूज़ बनाते हैं। हम सबको अंदर ही अंदर पता है कि देश में आज माहौल क्या है। आजकल एक बच्चे के हाथ में भी जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स पे दुनिया भर के वीडियोस आ रहे हैं। हम सबको पता है वो वीडियोस क्या हैं। अभी बच्चों में भी एक मजाक बन गया है, आजकल बच्चों में भी एक मजाक बन गया है कि ऑपोजिशन वाले अगर 4 के बदले 5वीं बार छींक ले तो आप पे केस बन जाता है। और यहाँ पे पता नहीं, मैंने कल परसों ही देखा बीजेपी की वॉशिंग मशीन। तो आप लोगों को तो पता है महाराष्ट्र से क्या सारी देश से जिन लोगों पे इतने बड़े बड़े स्कैम थे, इतने बड़े बड़े केसेस थे, हज़ारों का घोटाला था, पुराने वीडियोस देखे जाए अगर बीजेपी वालों के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस जी की वीडियोस है, इसका जेल में चक्की पीसिंग हम लोग ही आने वाले हैं, पता नहीं क्या कुछ वीडियोस देखने को मिलता है। आज सब उनके साथ कोई भी बात। और आई थिंक थोड़े दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, नीलिमा जी ने, कि उनको प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप इन सबको ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में। आप लोगों ने देखा वो जवाब, देखा जवाब सुना उनका? उन्होंने बोला यस, एवरीबडी इज वेलकम। तो क्या होता है फिर? आप लोगों के स्कैम्स का जवाबदारी कौन देगा? जो आप लोगों के इतने बड़े बड़े घोटाले, ये तो जनता भी जानती है। आज हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोशल सर्कल्स में घूमते हैं। ये बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्हें भी पता है क्या हो रहा है देश में। जो थोड़ा बहुत भी आदमी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा है, ये बातों को समझता है, पिछली की हिस्ट्री पढ़ चुका है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या दुनिया की हिस्ट्री हो, वो सब जानते हैं कि अंदर ही अंडर करंट देश में ये है, हार जीत इलेक्शन में चलती रहेगी। मैं मेरे नेता राहुल गांधी जी के पीछे इसलिए खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, क्योंकि वो आदमी सच्चा है। वो जिसे किसी ने बोला कि हम लोग इलेक्शन हार रहे हैं सारे देश में, मगर उन्हें पता है कि मैं आज भी सच्चा हूँ। और वो लगे हुए खून पसीना बहा रहे हैं, अपना रोड पे चल रहे हैं, उनके साथ लोग खड़े हैं। कोई और जाने वाला चले, देश की आवाम जानती है, लोग जानते हैं, आगे जो होना है वो तो होता रहेगा। हर चीज़ हार जीत पे ख़त्म नहीं होती। एक इंसान का ज़मीर होता है, एक कॉन्शियंस होती है, एक व्हाट इज़ राइट, क्या गलत है, क्या सच है। ये आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर आदमी को अपने ज़मीर को पूछना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उनको सब लोग को जीती हुई साइड के पास जाना। एवरीबडी वांट्स टू बी इन द विनिंग टीम। जो टीम जीत रही है, कोई छोटा मोटा क्रिकेट मैच भी चल रहा होता है ना, जिस टीम में कोई जीत रहा होता है, लोगों को उस टीम में जाना होता है। क्या पता देश में अभी ये माहौल चल रहा हो कि जो जीत रहा है बस साथ में जीत रहा है, तो हम बस साथ में जुड़े पड़े हैं। मगर उन्हें भी पता है, आज जैसे मैंने कहा, हर इंसान जिसका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, उन्हें पता है कि आज देश में क्या माहौल है। एंड दिस इज नॉट गुड। ये हमारे देश के लिए, आज के हमारी फ्यूचर पीढ़ी के लिए ये बहुत ही डेंजरस, अजीब सा माहौल बन रहा है देश में, जो बहुत जल्दी, जितना जल्दी करेक्ट हो जाए ये होना ज़रूरी है। ये सिर्फ हम कांग्रेस वाले हैं, ये बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए, ये महायुति वालों को भी समझना चाहिए, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या ये माहौल
आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या ये माहौल सही है? आप सब लोग के घर परिवार है, आप लोग के फैमिलीज हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग खुद जब ये कैमरा और माइक बंद हो जाएंगे आप अपने आप से पूछिए क्या ये माहौल अपने देश में आज सही है? गरीब आदमी की सुनवाई नहीं, महंगाई का कोई पूछना नहीं, डीजल का ना पेट्रोल का। और यही जो बीजेपी की जो प्रधानमंत्री है आज, 10 साल पहले आई थिंक सबसे ज्यादा तो स्टॉक आप लोग के पास ही होता है। 10 साल पहले जो इनके वीडियोस थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इतना बड़ा यू टर्न कि अभी ये माहौल है कि हाँ भाई हम झूठ बोल रहे हैं, जो तुमसे हो सकता है तुम कर रहे हो। तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, जाइए बैठिए कमरे में, एसी ऑन करिए, चाय पिए, रोइए धोइए, जो भी है। यही माहौल है देश में, यही चलने वाला है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, पिताजी यहाँ पे है। और मैं एक सवाल मेरा ये भी रहेगा सर जी, कि 2 बड़े नेता उत्तर भारतीय थे जो लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, जीत हार का फैसला उत्तर भारतीय समाज एक बहुत बड़ा वोटर है करता है। कृपा शंकर थे, बीजेपी में गए। अब इस वक्त ठीक इलेक्शन के पहले संजय निरुपम एक बड़ा चेहरा है उत्तर भारतीय का, वो भी अब यहाँ से हट गए। ऐसे में क्या रणनीति होगी आप लोगों की? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आदमी, अभी मैंने पहले यही बात कही कि जो आदमी छोड़ के जा रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमारे अपने लोगों पे भरोसा है। अभी जो हमारा कैंडिडेट है उस पर हमें भरोसा है। ये तो चलता है। देखो, मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी बोला, मैं लास्ट की इलेक्शन ये लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ काम किया तो मैं इलेक्शन हारा। लेकिन मैं आज एक और बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा लीडर, ये जो लीडर है, ये कभी भी हमारे किसी भी हाई कमांड के बारे में कुछ भी बोलेंगे, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना मैं उनको ये बोलने दूँगा, क्योंकि हम अपने लीडरों की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। और अगर हमारे हर एक आदमी को हक है अगेंस्ट बोलेंगे, अगेंस्ट बोलो, लेकिन पर्सनल अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, उन्होंने तो चैलेंज दिया है कि इसी सीट से जीत के दिखाएंगे। किसी ने पूछा कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं, मतलब किसी पार्टी से आ रहे हैं। तो क्या रहेगी आपकी कोशिश, क्या रहेगी इसमें? कितना चैलेंज बिल्कुल उन्होंने कहा जो जीत के दिखाएंगे, बार-बार कहा। वेरी गुड। अगर वो, कैन आई आंसर? वेरी गुड। अगर वो जीत सकते हैं तो व्हाई नॉट। जो उनका पास रखो, अभी अगर आज भी अगर उन्हें लगता है जीत रहे हैं, हमें पता नहीं क्या डिटेल्स है, या वो शिंदे जी के पास जा रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं, तो इतना तो मैं बता दूंगा, खुद के बलबूते पे वो आदमी जीत नहीं सकता। जो आपने उत्तर भारतीय की जो बात की है, जब वो हमारे मुंबई अध्यक्ष थे, मेरे हिसाब से 2 तो जो एमएलए, एक्स एमएलए जो उत्तर भारतीय थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। राजहंस जी गए, रमेश सिंह ठाकुर जी गए, आई थिंक कमलेश राय था, कमलेश जो हमारे नगर थे। अगर आप इतने दिग्गज उत्तर भारतीय के नेता थे तो क्यों नहीं समेट के रख सके? उनको क्यों नहीं रोक सके? क्यों नहीं रोक सके आप? इतने बड़े अगर आप उत्तर भारतीय के नेता अपने आप को समझते हो कि खुद माहौल बनाने की कोशिश करते हो, 20 लोगों को खड़ा कर दिया फेसबुक की, एक तो ना हमें फेसबुक की राजनीति बंद करनी बहुत जरूरी है। 20 लोगों को खड़े करना, फोटो खींचना, दिल्ली पहुंचा देना हाईकमांड के, ये तो हर एक पार्टी में, पता नहीं होता होगा कि नहीं, हमारी पार्टी में तो बहुत ज्यादा होता है। 10 लोग खड़े हो गए, 20 लोग खड़े हो गए, रोड पे खड़े हो गए, गाड़ी से उतरे, फोटो खिंचवाई और फिर गायब। तो सर अगर इतने बड़े नेता थे तो आई थिंक वहां पे तो रिकॉर्ड तोड़ के आए थे मुंबई नॉर्थ से, कुछ 4.5 पौने 5, अगर मैं गलत हूं तो रोकिए मुझे अगर मेरे आंकड़े गलत है तो। जो सीट यहाँ पे आई थिंक कामत सर कुछ 2-2.25 लाख से आए थे, वहां पे भी यहाँ पे आके कुछ 2.25 लाख से आए। अच्छा, इतने बड़े आप उत्तर भारतीय नेता थे, आप मुंबई नॉर्थ क्यों छोड़ के आए थे? आपको तो हमारी पार्टी कमान ने 2014 में मुंबई नॉर्थ दिया था, आप 2019 में यहाँ पे क्यों आ गए? रातों रात आपने एक अभिनेत्री, एक एक्टर जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंबई नॉर्थ में कोई है नहीं है, कोई इच्छुक है जिसको लड़ना है नहीं लड़ना है, कुछ नहीं पूछा। रातों रात आपको इतनी डेस्परेशन थी कि मैं 2014 में मैं उत्तर पश्चिम जिला से लड़ूं कि आपने वहां पे 2019 की बात हो रही, 2019 में आपने वहां पे ओवरनाइट एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो कैंडिडेट आया, वो हार गई, उन्होंने आई थिंक 2 या 3 महीने में पार्टी छोड़ दिया। उसकी जवाबदारी किसी ने पूछा इनसे? आज वो चीज तो या आंख पे कंबल में पेट के साइड में हो गए, किसी ने उनको पूछा ही नहीं।
उत्तर भारतीयों का भला किया। अच्छा, अगर इतने बड़े लीडर थे, कहाँ बताइए ना, आपने क्या किया उत्तर भारतीयों को? उत्तर भारतीय कितने लोगों को भला किए हैं। और वो इस बात का बहुत घमंड रखते हैं कि मैं तो झिंझोड़ के रखता हूं, मुझे पता है कि न्यूज में कैसे रहना है, मुझे पता है। अभी सबको आपको काम छोड़िए, मैं पर्सनल अटैक्स किसी का कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। 2019 में उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में, आप जैसे आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, एक इतने सीनियर कांग्रेसमैन के बारे में, उनसे चला नहीं। उनके भी घर में बुजुर्ग तो होंगे, उनके पिताजी होंगे या कोई बड़े भाई होंगे या कोई चाचा होंगे, कोई मामा होंगे, उनसे चला नहीं जाता, उनसे ये नहीं हुआ जाता। चलो हम आज भी उन्हें बोलेंगे भाई तुम जहाँ पे भी हो तुम खुश रहो। अगर बोलने की तमीज़, आपके बोलने का तरीका, उत्तर भारतीयों में तो सबसे ज़्यादा आदर दिया जाता है अपने घर के बुजुर्गों को और बड़ों को, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या ना हो। बुजुर्गों को देखते हैं तो सीधा पहले पैर हाथ लगा। आप तो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं। आपको लगता है, आप बताइए, इतने सारे आप लोग, हमारे भाई लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, क्या इनकी एक भी किसी दूसरे नेता से पटती है जिनके साथ इनका अच्छा व्यवहार रहा हो? जहाँ पे आते हैं ये घमंड करते हैं कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ बस लोगों को परेशान किया, चाहे वो हमारे कामत साहब थे, नहीं चाहे वो हमारे दत्त साहब थे। मैं फिर भी, हम आज भी अगर वो मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनको उतने ही तमीज़ से, उतने ही आदर से मिलूंगा, हाथ जोड़ के नमस्ते बोल के चले जाऊंगा, क्योंकि हमारी तहजीब में नहीं है पर्सनल अटैक्स करना।